वेनेजुएला के बड़े बड़े घास के मैदानों में एक बहुत ही डरावनी कहानी सुनाई जाती है। ये कहानी है एल सिबोन की, एक ऐसी भटकती आत्मा जिसकी सीटी मौत का बुलावा लेकर आती है। तो चलिए आज इसी खौफनाक कहानी की तह तक चलते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत आज के दौर में होती है। जगह है वेनेजुएला के लॉस यानोस के मैदान, एक ऐसा इलाका जो अपने घने जंगलों, दूर दूर तक फैले घास के मैदानों और एनाकोंडा और मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवरों के लिए जाना जाता है। लेकिन यहाँ के अंधेरे में कुछ और भी है जो छिपा हुआ है। जरा सोचिए, 4 कॉलेज के दोस्त हैं जो एक जंगल सफारी के बाद घर लौट रहे हैं। सूरज ढल चुका है, तभी गाड़ी एक मोड़ देती है और सड़क के बीचों बीच उन्हें एक ऐसा नजारा दिखता है जिसे देखकर उनकी रूह कांप जाती है। एक करीब 9 फुट लंबा आदमी एक लाश के ऊपर झुका हुआ है। वो अपनी गाड़ी रोक लेते हैं और देखते हैं कि वो लंबा आदमी अपना मुंह लाश की नाभि पर रखता है और कुछ देर बाद गले में एक बड़ी सी बोरी लटकाए वापस जंगल में चला जाता है। वो चारों दोस्त डरे सहमे हुए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके लाश को सड़क से हटाने के लिए गाड़ी से उतरने का फैसला किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें जंगल से एक सीटी की धुन सुनाई दी, एक अजीब सी धुन, डो रे मी फा सोल ला सी। और फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये आवाज पास आ रही है और तेज होती जा रही है। वो समझ गए ये कोई और नहीं बल्कि एल सिबोन है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सीटी बजाने वाला भूत, ये एल सिबोन है कौन? कहाँ से आया ये खौफनाक साया? इस आज की डरावनी घटना के पीछे की कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा, एक पुरानी दिल दहला देने वाली लोक कथा में। एल सिबोन की कहानी की सबसे मानी हुई शुरुआत एक परिवार की दर्दनाक कहानी से होती है। ये एक ऐसे बेटे की कहानी है जिसने अपने ही पिता की जान ले ली थी। कहते हैं लॉस यानोस के एक शहर में एक परिवार रहता था। उनका एक ही बेटा था जिसे बहुत ज्यादा लाड़ प्यार में पाला गया था। उसे कभी किसी भी चीज के लिए ना नहीं कहा गया था। उसकी हर जिद पूरी होती थी और धीरे धीरे उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि वो जो चाहेगा उससे वो मिलकर ही रहेगा। एक दिन उस लड़के ने अपने पिता से जिद की, मुझे हिरण का मांस खाना है। ये कोई आम इच्छा नहीं थी, ये एक हुक्म जैसा था। उसका बेचारा पिता सुबह सुबह शिकार के लिए निकल पड़ा। दिन भर जंगल की खाक छानी, लेकिन उसे एक भी हिरण नहीं मिला। जब पिता शाम को थका हारा खाली हाथ घर लौटा तो बेटे ने पूछा, हिरण का मांस कहाँ है? पिता ने बताया कि उसे कोई शिकार नहीं मिला। बेटे को अपने थके हुए बाप पर जरा भी तरस नहीं आया। उसे तो बस अपना गुस्सा दिख रहा था कि उसकी मांग पूरी क्यों नहीं हुई। दोनों में बहस हुई और बात इतनी बढ़ गई कि लड़के ने गुस्से में आकर अपने ही पिता पर हमला कर दिया और उसे जान से मार डाला। और उसका वहशीपन यहीं नहीं रुका। उसने अपने पिता के शरीर को चीरकर उसका दिल और जिगर निकाला और उसे ले जाकर अपनी माँ को दे दिया कि वो रात के खाने के लिए उसे पका दे। माँ को लगा कि शायद बेटा शिकार का मांस लाया है, लेकिन जब उसने उसे पकाना शुरू किया तो उसे मांस की बनावट और गंध कुछ अजीब लगी। जब उसने घर के बाहर जाकर देखा तो अपने पति की लाश देखकर उसकी चीख निकल गई। अब कहानी का अगला और भी भयानक मोड़ आता है। जब लड़के के दादा को इस पूरी घटना के बारे में पता चला तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने अपने पोते को जो सजा दी, वो सजा कम, एक भयानक बदला ज्यादा था। दादा ने अपने पोते को घर के बाहर एक पेड़ से बांध दिया और उसे कोड़ों से तब तक पीटा जब तक उसकी पीठ से चमड़ी न उधड़ गई हो। फिर उसके उन गहरे घावों पर नमक, मिर्च और नींबू का रस मला गया। इसके बाद उन्होंने अपने ही बेटे की हड्डियों को एक बोरी में भरा और उस बोरी को पोते की गर्दन पर बांध दिया। और आखिर में उन्होंने अपने खूंखार शिकारी कुत्तों को उसके पीछे छोड़ दिया। जब कुत्तों ने उसका पीछा किया तो वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागा और भागते भागते वो वही धुन सीटी में बजाने लगा, डोरे मी फा सोल ला सी। और फिर वो जंगल में कहीं गुम हो गया, हमेशा के लिए। कहते हैं कोई बुरी शक्ति उसे अपने साथ ले गई और उसे एक शापित आत्मा में बदल दिया। एक इंसान के तौर पर उसे फिर कभी किसी ने नहीं देखा। और यहीं से जन्म हुआ एल सिबोन का, यानी द व्हिस्लर या सीटी बजाने वाला। एक ऐसी श्रापित आत्मा जिसे हमेशा हमेशा के लिए अपने पिता की हड्डियों का बोझ ढोने और उन मैदानों में भटकने का श्राप मिला। ये वही आत्मा थी जिसे उन कॉलेज के छात्रों ने देखा था। तो अब ये जो भूत है, इसके कुछ नियम कायदे भी हैं, समझ लीजिए। ये अक्सर शराबियों और बेवफाई करने वाले लोगों को अपना शिकार बनाता है।
कहते हैं कि जब ये किसी शराबी को पकड़ता है तो उसकी नाभि से उसकी सारी शराब और खून चूस लेता है। कभी कभी ये रात में किसी घर के बाहर बैठकर अपनी बोरी से हड्डियां निकालता है और उन्हें एक एक करके गिनना शुरू कर देता है। अगर घर के अंदर किसी ने वो गिनती सुन ली तो परिवार बच जाता है, वो चला जाता है। लेकिन अगर किसी ने नहीं सुना तो अगली सुबह उस घर में किसी न किसी की मौत पक्की है। लेकिन हाँ, इसकी एक कमजोरी भी है। कहते हैं कि इसे कुत्तों के भौंकने से डर लगता है। लेकिन जैसा कि ज्यादातर पुरानी लोक कथाओं के साथ होता है, एल सिबोन की कहानी का भी सिर्फ एक ही वर्जन नहीं है। इस हत्या के पीछे की वजह को लेकर 3 अलग-अलग कहानियां भी सुनने को मिलती हैं। तो एक कहानी कहती है कि बेटे ने अपने पिता को इसलिए मारा क्योंकि पिता ने उस वैश्या को मार दिया था जिससे बेटा प्यार करता था। दूसरी कहानी के मुताबिक पिता ने अपनी ही बहू यानी लड़के की पत्नी पर बुरी नजर डाली थी और ये बात जानकर बेटे ने गुस्से में उसकी हत्या कर दी। और एक तीसरा वर्जन ये भी है कि पिता ने अपनी बहू पर बेवफाई का झूठा आरोप लगाया था, जिसे सुनकर बेटे ने अपने पिता की जान ले ली। वक्त के साथ एल सिबोन की कहानी सिर्फ डराने वाली एक लोक कथा नहीं रही, ये इससे कहीं ज्यादा बन गई है। आज ये वेनेजुएला की संस्कृति और पहचान का एक जरूरी हिस्सा है। आज लॉस यानोस के लोग एल सिम्बोन को सिर्फ एक भूत नहीं बल्कि अपनी क्षेत्रीय पहचान का एक हिस्सा मानते हैं। इतना ही नहीं, वेनेजुएला के एक थीम पार्क में इसकी एक बड़ी मूर्ति भी लगी हुई है। और तो और 2003 में वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज ने अपने एक राजनीतिक भाषण में इसका जिक्र किया था। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहानी वहां की संस्कृति में कितनी रच बस गई है। तो एल सिबोन की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, बल्कि ये परिवार, सम्मान, न्याय और अपने कर्मों की सजा के बारे में भी है। शायद ये हमें ये दिखाती है कि जब प्यार और जिम्मेदारी की जगह सिर्फ बेलगाम जिद और स्वार्थ ले लेता है तो उसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। आखिर हमारी ये जो सबसे डरावनी कहानियां होती हैं, ये हमारे समाज के बारे में, हमारे सबसे गहरे मूल्यों और डरों के बारे में क्या बताती हैं?